हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू वन मोर लेक्चर। और इस लेक्चर में आप देखो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो अ सर्कुलर गेट इन अ वर्टिकल वॉल हैज़ अ डायमीटर 4 मीटर। उसकी डायमीटर दी है 4 मीटर। वाटर सरफेस ऑन द टॉप स्ट्रीम साइड इज 8 मीटर above the top edge of the gate. On the downstream side 1 meter above the top of the gate. Find the resultant force acting on the gate and its location. तो सबसे पहले आप देखो इसमें फोर्सेस फाइंड आउट करते हैं। इसमें दोनों तरफ है, देखो ये वॉल है, इस वॉल में ये आपका गेट लगा हुआ है, सर्कुलर गेट। ठीक है, तो सर्कुलर गेट का मतलब इस तरह से पोजीशन होगी उसकी। तो आप फ्रंट से देखोगे कि मतलब ये है इसका, तो सामने से देखो तो आपको क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगी। तो ये सर्कुलर है, ये इसकी डायमीटर 4 मीटर है और यहाँ पे ये अप स्ट्रीम साइड है और इसको हम मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम साइड है। तो इधर दिया है कि अप टॉप ऑफ द गेट से जो फ्री सरफेस है वो 8 मीटर है और डाउन स्ट्रीम में टॉप ऑफ द गेट से अप स्ट्रीम की जो फ्री सरफेस है वो 1 मीटर है। अब आपको इस पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है और रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने का मतलब ये है क्योंकि इस पर क्या है, इधर भी फोर्स लग रहा होगा, इस वाली सरफेस में यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा और इधर भी फोर्स लग रहा होगा। तो इसमें ये फाइंड आउट करना नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स किसकी वजह से लग रहा होगा, ये जो पूरा फ्लूइड इसकी, यहाँ पे फोर्स इसकी वजह से। तो इधर ये फ्री इस तरफ का अप स्ट्रीम वाले का जो फ्री सरफेस है वो ये है और डाउन स्ट्रीम वाले का फ्री सरफेस है वो ये है ना। उसमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि अप स्ट्रीम साइड में जो फ्री सरफेस है वो टॉप ऑफ द गेट से 8 मीटर है और डाउन स्ट्रीम साइड में टॉप ऑफ द गेट से 1 मीटर है। अब आपको सीधा सा क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो सबसे पहले टॉप स्ट्रीम में फाइंड आउट करते हैं, अप स्ट्रीम में। ठीक है, अप स्ट्रीम साइड। तो एफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, WA/C। ये आपने पढ़ रखा है और इसको आप इसी तरह से भी लिख सकते हो। डब्ल्यू क्या होता है, स्पेसिफिक रो इंटू जी इंटू ए इंटू बाई सी। डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल्स रो जी होता है ना। स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होता है, रो जी। ये पढ़ा हुआ है। अब इस पे यहाँ पे आप देखो कि मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज आई कैन सॉल्व इट। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो FU का मतलब ऑफ स्ट्रीम में जो फोर्स लग रहा है, तो FU रो की वैल्यू 1000 इंटू जी 9.81 इंटू ए एरिया। अब ये क्या है, सर्कुलर डिस्क है, तो सर्कुलर डिस्क का एरिया निकालेंगे। तो सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या होता है, π/4d²। तो π/4 और d, डायमीटर की वैल्यू इसमें दी हुई है, डायमीटर आप देख सकते हो 4 मीटर दी है, तो 4 का स्क्वायर इंटू बाई सी का मतलब होता है इसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस कहाँ से, फ्री सरफेस से। तो इसका सेंट्रोइड यहाँ पे बीच में लाई करेगा, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस 2 हो गया और ये डिस्टेंस 8 है, तो कितना हो गया पूरा 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाई सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, तो ये इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो you'll get 1000 इंटू 9.81 इंटू शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 4। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेक। 1000 इंटू 9.81 ये आ गया, इंटू शिफ्ट पाई बाई 4 ये आ गया, इंटू डी कितना, 4 का स्क्वायर इंटू 10। तो ये आ गया आपका, ये देख सकते हो आप, FU इक्वल्स, ठीक है, 1232760 न्यूटन। यहाँ पे इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद आपको निकालना है डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में भी आप ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करोगे। यदि आप डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में आप देखिए ये सेम फार्मूला लगेगा, F इक्वल्स WA/C। सारी चीज़ें सेम रहेंगी लेकिन बाई सी चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 1 मीटर है और ये डिस्टेंस ये इसका हाफ हो जाएगा। ये कितना होगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो डाउन स्ट्रीम में बाई सी आ जाएगा 3 मीटर। अब यहाँ पे आप निकालो F डाउन स्ट्रीम, तो वही WA/C। ठीक है, WA/C। तो W की वैल्यू कितना, 1000 इंटू 9.81 इंटू π/4 इंटू D² इंटू बाई सी कितना, 3।
इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुटअप कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी तो ये आ जाएगा 369828.2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो नेट फोर्स कितना लगेगा, दिस माइनस दिस, तो एफ नेट माइनस 1232760 तो आ गया 862931.78। ये आ गया नेट फोर्स। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि दोनों फोर्स का डायरेक्शन अलग है, ये इस तरफ लग रहा है, ये इस तरफ लग रहा है, तो इस फोर्स में से आप इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स ऑन द गेट आ जाएगा। अब हम दोनों फोर्सेस का सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला वो आपको बताया था मैंने। आपका जो बाई पी होता है इसके इधर आप निकालें तो बाई पी इक्वल्स क्या होता है, बाई सी प्लस आई सी अपॉन ए बाई सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो सर्कुलर डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर देता हूँ। तो पाई इंटू डी कितना है 4 टू द पावर 4, यहाँ पर डिस्क हाँ 4 डायमीटर है उसका, तो ये आ गया 4 अपॉन 64। तो आई सी इक्वल्स आ जाएगा शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाइड बाई 4 टू द पावर 4। ये आई सी आ गया 12.566 मीटर द पावर 4। ये आई सी की वैल्यू आ गई है ना। अब आई सी की वैल्यू आ गई तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं बाई पी पहले केस के लिए। तो पहले केस के लिए जो बाई पी हो गया, बाई सी आपने देखा था पहले केस में बाई सी कितना 10 है, तो 10 प्लस 12.566 ये आई सी अपना ये है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइड। अब आप एक चीज़ देखो, इसमें एरिया और लिख देते हैं हम डायरेक्ट, एरिया और निकाल लेता हूँ यहाँ पे। ए इक्वल्स तो शिफ्ट पाई बाई 4 इंटू 4 का स्क्वायर, तो एरिया आ गया 12.56। तो एरिया भी आ गया 12.56। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, शिफ्ट पाई बाई 4 इंटू 4 का स्क्वायर 12.56 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। तो 12.56 इंटू बाई सी वैल्यू 10, तो ये बाई पी आ गया आपका सेंटर प्रेशर 12.566 डिवाइडेड बाई 12.56 और इसको डिवाइड कर दिया आपने 10 से, तो 0.1। तो ये आ जाएगा बाई पी इक्वल्स 10.1 मीटर। पहले केस के लिए सेंटर प्रेशर आ गया। सेंटर प्रेशर का क्या होता है, जहाँ पे आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है वो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। अब हम दूसरे केस के लिए निकाल लेते हैं। तो दूसरे केस में बाई पी निकालते हैं। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कर क्यों रहे हैं हम ऐसा। ठीक है, तो दूसरे केस के लिए यदि आप बाई पी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला बाई सी। तो दूसरे केस में बाई सी कितना 3 प्लस आई सी आपका 12.566 अपॉन ए बाई सी। तो ए की वैल्यू 12.56 और बाई सी की वैल्यू कितना है 3। तो ये आपका आ जाएगा सिंपल 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 एक तरह से है ना, तो 3.33। तो इसमें बाई पी की वैल्यू आ गई 3.33 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेकंड फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और इधर आ गया था आपका फर्स्ट फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सॉरी ये नहीं, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ,
ये फर्स्ट फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आ गया, ठीक है, और ये सेकंड फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आ गया। अब आपको रिजल्टेंट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं इन फोर्सेस का मूवमेंट फाइंड आउट कर लेंगे अबाउट द फ्री सरफेस, ठीक है। दोनों फोर्सेस का क्या करेंगे, मूवमेंट फाइंड आउट कर लेंगे किसके अबाउट, फ्री सरफेस के अबाउट। देखो तो दोनों फोर्सेस, देखो आपने क्या निकाल लिया इसमें, आपने क्या निकाल लिया, ये जो फोर्स है इसके वैल्यू निकाल ली और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकाल लिया। तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ लाई करेगा वो आपको समझ में आएगा, 10.1 मीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ये जो फोर्स है इसका क्वांटिटी निकाल ली और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकाल लिया। तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, 3.33 मीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस। लेकिन इसमें कौन सी फ्री सरफेस, इसकी सिर्फ फ्री सरफेस। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसका सीधा सा मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हम इसका डेरिवेशन करते हैं, वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, ये जो फोर्स है इसका मूवमेंट निकालते हैं इस सरफेस के अबाउट, ये जो फोर्स है इसका मूवमेंट इस सरफेस के अबाउट निकालते हैं, तो और यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा है इसका मूवमेंट इस सरफेस के अबाउट निकालते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका मूवमेंट इसके अबाउट माइनस इसका मूवमेंट इसके अबाउट किसके बराबर होगा, नेट फोर्स का मूवमेंट उसके अबाउट, फ्री सरफेस के अबाउट, इस वाली फ्री सरफेस के अबाउट, ठीक है। तो अप स्ट्रीम वाले का निकालते हैं। तो अप स्ट्रीम के यदि हम फोर्स की बात करें तो अप स्ट्रीम का आपका जो फोर्स आया है वो फोर्स आया है टेकिंग मूवमेंट अबाउट फ्री सरफेस ऑन अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम में निकालते हैं। तो ये आपका 1232760 इंटू, अब इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आप निकाल चुके हैं, बाई पे कितना है 10.1, तो इंटू 10.1 माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम वाला फोर्स। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको भी बताता हूँ। तो डाउन स्ट्रीम का फोर्स है 369,828.2, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ, अब इसका देखो हम मूवमेंट किसके अबाउट निकाल रहे हैं, मूवमेंट निकालना है इस सरफेस के अबाउट। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डिस्टेंस कौन सी कंसीडर करनी पड़ेगी, इस सरफेस के अबाउट। तो यहाँ पे बाई पी दिया हुआ है, देखो आपको ये चीज़ समझ में आती है, ये टॉप ऑफ द गेट है, ठीक है। टॉप ऑफ गेट से यहाँ का डिस्टेंस कितना, 1 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये 7 हो जाएगा क्योंकि 1 निकल गया इसमें से, 7 मीटर हो गया। अब इसमें दिया हुआ है कि इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है इस फोर्स का, यहाँ से कितना है, यहाँ से आपका आया है ये 3.33, अभी आपने निकाला था, तो 3.33 आया है। तो इसका मतलब मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूँ इसको, ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर, और सेंटर ऑफ प्रेशर दिया हुआ है यहाँ फ्री सरफेस से कितना है, 3.33 है। तो 3.33 और 7, तो हमको डिस्टेंस, चूँकि हम इसके अबाउट मूवमेंट निकाल रहे हैं तो हमको डिस्टेंस कौन सी कंसीडर करनी पड़ेगी, ये वाली डिस्टेंस कंसीडर करनी पड़ेगी। तो आपको दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी है, 3.33, ठीक है। और ये डिस्टेंस अभी हमने बताया 7, तो ये टोटल कितना हो जाए, 7 + 3.33 मतलब 10.33। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आ गया 10.33। ये किसके बराबर होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स आया है उसका मूवमेंट, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ रिजल्टेंट फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो बाई आर पे एक्ट कर रहा है ना, बाई आर डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, कहाँ से, फ्री सरफेस। तो 8629317 इंटू बाई आर, ठीक है, जिसमें बाई आर के रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करके बता देता हूँ। सबसे पहले 1232760 इंटू 10.1 माइनस 369828.2 मल्टीप्लाइड बाई 10.33, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे ही आ गया 8630550.694 इक्वल्स क्या आ जाएगा, इक्वल ये आपका 8629317 इंटू बाई आर। तो यहाँ से बाई आर की वैल्यू आप निकाल लोगे, बाई आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई ये, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, डिवाइडेड बाई
86291.7, तो ये आ गया 10। मतलब ये हो गया आपका कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा रिजल्टेंट फोर्स का वो फ्री सरफेस से कितना होगा 10 मीटर होगा। ठीक है, फ्री सरफेस से कितना होगा 10 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट लग रहा है, ठीक है, इसको मैं इससे दिखा देता हूँ। ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है किसका, रिजल्टेंट फोर्स का। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी दी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दी है 10 मीटर। तो यदि हम टॉप एज से देखें, ठीक है, तो टॉप एज से देखेंगे तो कितना आएगा, ये 8 है, तो टॉप एज से, ये टॉप एज है, तो टॉप एज के 2 मीटर नीचे ये एक्ट कर रहा है ना। 8 है ये, तो 2 मीटर नहीं है, मतलब यहाँ पे 8 है तो ये कितना हो जाएगा 2, ये पूरा 10 है और यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये टॉप एज से कितना हो गया 2 मीटर हो गया। ठीक है, सो दिस इज इट, थैंक यू।